कक्षा 10 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। इसकी हम एक्सरसाइज 13.2 लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, एक क्वेश्चन में एक वीडियो आसानी से बन जाती है। हर एक में कम से कम 10 किसी में 10 है, किसी में 15, तो बहुत वीडियो बनती हैं। तो आप सब, मैं इसके हल भेज दूंगा आपको, उन्हें आप देख लेना। तो मैंने लिया है अब एक्सरसाइज का 13.2 का क्वेश्चन नंबर, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये मेरी इसकी वीडियो नंबर 3 है। तो इसमें क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरा जो ऊपर से खुला हुआ है, क्योंकि बर्तन है उसे पानी भरा है, की तिर्जा 5 सेंटीमीटर है और ऊपर तक पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है डाली जाती है, तो भरे हुए पानी में का 1/4 भाग निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने कितनी इसमें गोलियां डाली हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो छात्रों, मेरे पास एक बर्तन है, मैं एक वैसी, ये एक शंकु है ऐसे उल्टे का, ये ऊपर से खुला हुआ है। तो इसमें कितना पानी भरा है इसका आयतन मैं ज्ञात कर लूं। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी है प्रश्न में, h बराबर मान लिया। इसकी त्रिज्या हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस शंकु का जो बर्तन है, हम बर्तन की बात करते हैं, तो हमें इसकी जो त्रिज्या है बर्तन की वो 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बड़े आसानी से निकाला जाता है। देखो अब छात्रों, इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली गई। एक गोले की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। जो गोली की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर। तो गोली एक क्या है, गोला कह सकते हैं। तो ये आयतन जितना इसका आयतन होगा, क्योंकि ठोस गोली है, जितना इसका आयतन है इसमें डाले तो उतना ही पानी ये बाहर निकाले। तो जो निकला पानी है हमारे पास है वो 1/4 भाग, अर्थात इसका 1/4 भाग निकला गया। पानी जो निकला है, तो निकले पानी का जो आयतन है गोले डालने के बाद, निकले पानी का जो आयतन है वो 1/4 गुना शंकु का आयतन है। तो कहता है बताओ कितनी गोली डाली। तो देखो पानी तो निकला इतना, और एक गोली निकालती है इतना आयतन। अगर दोनों को भाग कर दूं, अगर मैं एक गोली के आयतन से निकले पानी के आयतन को भाग कर दूं, तो मैं गोलियों की संख्या बता सकता हूं। तो डाले गए गोलियों की संख्या बराबर होगी, यहां आएगा निकले पानी का आयतन, कितना पानी हमें बाहर निकला, और पानी एक गोली का आयतन। एक गोली जितना आयतन होगा अपने उसी आयतन के बराबर पानी बाहर निकाले। तो अब देखो पानी कितना निकला, अब यही सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1/4 शंकु का आयतन, एक गोली का आयतन, मैं ही कर लेता हूं। 1/4 शंकु का आयतन होता है पाई आर, 1/3 पाई आर 5 का वर्ग, और h है 8। गोली का आयतन होता है 4/3 त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का घन 0.5 और गुना 0.53। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये अपोन में 3 है, इसके अपोन में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा।
फिलहाल मैं कैंसिल करता हूँ और ये 4 नीचे आ जाएगा। 1 4 पहले तो 1 यहाँ और 4 जगह 16 हो गया। ऊपर हो गया 5 गुणा 5 गुणा 8 और नीचे है 0.5 यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 दशमलव हट के ऊपर 10 गुणा 10 गुणा 10 चला गया। सिंपल तरीके से बिल्कुल। ये 2 5 इससे कैंसिल हो गया। ये 8 है, 8 दूनी 16 हो गया। ये 5 दूनी 10 और 1 10 कट गया तो 10 गुणा 10। ये 5 और ये 2 10, ये 10 एक कैंसिल हो जाएगा तो 100 गोली आ गई भाई। कितनी आ गई? उत्तर आ गया 100 गोली। तो अर्थात इसमें 100 गोलियां डाली गई और उसके बराबर ये हमारे पास आयतन पानी निकला था। तो ये हमारा हुआ एक क्वेश्चन। इसे एक बार और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो कुछ छात्रों, हमारे पास जो गोली जितना आयतन होता है, तुमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु अपने आयतन के बराबर आयतन बाहर निकालती यदि कोई भी हटाती है। जितनी गोली का आयतन, इसमें एक गोली का आयतन है, उतना ही पानी बाहर निकलेगा। पानी कितना निकला? शंकु के आयतन का चौथाई। और एक गोली का आयतन से यदि भाग कर दें, क्योंकि एक गोली का आयतन का मतलब निकले पानी का आयतन एक गोली द्वारा, तो इतनी गोली वहाँ डाली गई होगी। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/3 πr²h। गोले का आयतन हम जानते हैं, गोले क्योंकि गोली एक गोला है, 4/3 πr³ होता है। सब एक ही मात्रक में, सेंटीमीटर में है, इसलिए इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत इसमें मात्रक में नहीं आई। यदि कोई मीटर में है तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले, अर्थात एक ही मात्रक होना चाहिए। अब छात्रों, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये हमारा था क्वेश्चन। अब हम कर देते हैं 7 करते हैं। एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार से डाल लिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करें। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो छात्रों, थोड़ा सा समझे। ये मेरे पास एक बर्तन है बेलनाकार, ये एक बेलन है। अब हमने क्या किया, इसमें एक ठोस डाला जिसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला। वे अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो जैसे हमने पहले चित्र बनाया था, एक अर्धगोला है और एक शंकु है, इस टाइप का। तो ये अर्धगोला है, ये इसकी ऊंचाई है वही बिल्कुल सेम, और पूरा ऐसे इसने घेरे हुआ है इस बर्तन के चारों तरफ। तो पानी इस जगह बचा होगा, इस जगह होगा, इस जगह होगा, इसे, और बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो वो कहता है बेलन में शेष पानी का आयतन बताइए। अगर हम इस पूरे बेलन के आयतन में से इस ठोस का, ये जो खिलौना बना था, एक क्वेश्चन मैंने करा था, उसका आयतन निकाल घटा दें तो मेरे पास शेष पानी का आयतन आ जाए। अगर मैं इसे शॉर्टकट तरीके से करूं तो छात्रों, पहले हम बीमा लिख लें। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु, तो ये तो 120 है और त्रिज्या हुई 60 सेंटीमीटर, और इसी की त्रिज्या भी इतनी है, अर्धगोले की भी इतनी है, इसकी बेलन की भी इतनी हो गई। ऊंचाई ये 60 है तो ये भी 60 हो गई, तो 120 80 180 हो गई, नहीं होगी
ऊंचाई, और इसमें ये दिया है। तो देखो 180 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और उसके अंदर ही ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो हमें ये बताना है। तो मैं कहता हूँ शेष पानी का आयतन बराबर, अभिष्ट जो आयतन हमें ज्ञात करना है, शेष पानी का आयतन बराबर है बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन। बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, ठोस दो चीज से मिलकर बना है। देखो बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर है 60 और एच है 180, ये हुआ बेलन का आयतन। चाहो तो तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो, पहले बेलन का आयतन निकाल ले, माइनस फिर ठोस का, ठोस दो चीज से मिलकर बना है, एक शंकु का आयतन, एक शंकु ऊपर वाले भाग का आयतन और एक अर्धगोले का आयतन। तुम ठोस का आयतन पहले निकाल लेना अलग से, चाहे ठोस किस किस से मिला बना है, शंकु से और अर्धगोले से। तो क्यों मैं साथ साथ हल चलता चला जाएगा मेरा, पाई गुना 60 का स्क्वायर अभी करूँगा 180 माइनस शंकु का आयतन। तो छात्रों शंकु जो होता है का आयतन होता है 1/3 पाई आर, आर है 60, 60 का वर्ग इंटू एच, प्लस अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई 60 की क्यूब, क्योंकि त्रिज्या 60 है। तो छात्रों यदि मैं सारे में से थोड़ा कॉमन लूं तो पाई गुना 60 का स्क्वायर कॉमन है पूरे समीकरण में से, इस पद में से भी, इस पद में से भी, इस पद में, इस पद में बाहर माइनस है, ध्यान रहे। तो यहां तो बचा 180, ये वो कॉमन आ गया, फिर है माइनस, फिर ब्रैकेट, यहां पाई कॉमन हो चुका, 60 का स्क्वायर कॉमन हो चुका, और इसकी जो एच है, इसकी ध्यान नहीं रख मेरी, इसकी एच है 120, तो यहाँ 120 है और बटे 3 है, 120/3 प्लस तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180 माइनस 120/3, ये एच का मान कितना था यहाँ 120 है, यहाँ पाई और 60 का स्क्वायर, एक 60 बचेगा तो 2/3 बचा, एक तो पाई बाहर जा चुका और 60 का स्क्वायर गुना 60, तो पाई गुना 3600, 60 का स्क्वायर 180 माइनस 40 प्लस 20 दूनी 40, 3 इसे भाग करेंगे 20, 40 और 3 चौक 12, तो पाई गुना 3600 गुना 180 माइनस 80, तो हमारे पास आ गया पाई गुना 3600 गुना 100, इतने घन सेंटीमीटर। तो शायद बेसिक समझ में आ गया होगा तुम्हारे, कैलकुलेशन शायद तो तुम पूरी कर सकते हो इसकी। तो हम पहले इस पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे, उस आयतन में से इस ठोस का आयतन घटाएंगे तो शेष पानी का आयतन आ जाएगा। ठोस दो चीज से मिलकर बना है, शंकु का प्लस अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का नहीं, अर्धगोले का, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों को जोड़कर ये आ गया, ये हमारे पास बेलन का आयतन घटा के पानी का आयतन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे अच्छी तरह ध्यान से देखें और पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।